आज मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर MP आर्या जी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, नवाबगंज विधानसभा रिक्त सीट पर संभवतः अक्टूबर में चुनाव होने की चर्चाएं चल रही हैं, क्या तैयारी है आपकी इसको लेकर? मुझे लगता है कि ये चर्चाएं ठीक नहीं हैं, क्योंकि चुनाव वहाँ पर होता है, चुनाव आयोग का ये नियम है कि जहाँ 1 साल बाकी होता है वहाँ चुनाव होता है। अब 1 साल से कम का समय है, इसलिए चुनाव होने की संभावनाएं नहीं है। अगर चुनाव होता है तब क्या करेंगे? बहुत कम समय बचा है, कैसी तैयारी करेंगे आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव के लिए पूरी तौर से तैयार है, चाहे जब हो जाए। आप तैयार हैं? बिल्कुल 100% तैयार हैं, अपनी कमर कसी हुई है। अच्छा, जानना चाह रहा हूँ, अगर पार्टी ने आपको टिकट दिया, आप चुनाव लड़े, तो आपके सामने सपा के जो दिग्गज नेता है भगवत सरन जी, वो सामने होंगे, तो किस तरीक़ा से उनसे चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, चुनाव तो जैसे लड़ा जाता है वैसे लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी जीती थी, पिछली बार भी दिग्गज नेता भगवत सरन जी थे, और इस बार भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बढ़िया चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी, सरकार भी भाजपा की बनेगी। लेकिन अब राकेश सिंह टिकैत की एंट्री हो चुकी है, यूपी में जगह जगह महापंचायत कर रहे हैं। अभी कल भी उन्होंने मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत करी थी, हजारों लोग उसमें जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि कृषि कानून या तो वापस ले सरकार, नहीं तो सरकार के खिलाफ जो कुछ होगा वो करेंगे सरकार को हराने के लिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टिकैत जी वास्तव में तो मुझे लगता है कि दलालों के हाथों में खेल रहे हैं, क्योंकि जो कृषि कानून है वो किसानों के हित में है। किसी भी तरह से ये किसानों के अहित नहीं करेंगे। मैं आपको कृषि कानूनों के बारे में 2-3 बातें बताना चाहूँगा। जैसे ये बरगला रहे हैं खासतौर से किसानों को, एक उदाहरण देता हूँ कि किसान अगर अपना अन्न या अपना उत्पाद बेचने के लिए मंडी में जाता है, तो सरकार ये नहीं कहती है कि आपने कितना बेचा, आपसे कोई टैक्स नहीं मांगती है, आपका पैन नंबर नहीं मांगती है। सरकार ये कहती है आपने जिसे उत्पाद बेचा उसका पैन नंबर चाहिए, क्योंकि वो तो व्यापारी है। उसने मान लीजिए मुझसे 1600 रुपये को कोई चीज़ खरीदी और वो 1900 रुपये को बेचता, 300 रुपये का मुनाफा कमाता है, तो 300 रुपये पर उसे टैक्स देना चाहिए। तो सरकार तो उस व्यापारी से टैक्स मांग रही है, किसान से नहीं मांग रही है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ कि सरकार ने प्रावधान किया है कि किसान अपने उत्पाद को कहीं भी किसी भी मंडी में पूरे देश में बेच सकता है। एक उदाहरण पश्चिम बंगाल भी तो है, यहाँ पर उन्होंने विरोध करा और वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीक़ा से हरवाया था वहाँ पे। अब वो एक अलग कारण हो सकता है, पश्चिम बंगाल की स्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इन प्रदेशों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कानून, दूसरी मैं बताता हूँ कि किसान कहीं भी अपने उत्पाद बेच सकता है। अगर मान लीजिए मैं निश्चित कह दूँ कि भाई आपको केवल नवाबगंज की मंडी में बेचना है और नवाबगंज के व्यापारी सलाह कर लें कि हम इस रेट से ज़्यादा ऊपर नहीं लेंगे, तो किसान को नुकसान होगा। अब जब खुला मार्केट है, कहीं भी बेचने को स्वतंत्र है, तो किसान को बढ़िया भाव मिलेगा। डॉक्टर साहब, फिलहाल अगर उपचुनाव होते हैं तो आप तैयार हैं सपा प्रत्याशी से मुकाबला करने के लिए, या अभी और समय चाहिए आपके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है। मैं 100% कमर कस चुका हूं और चुनाव के लिए मेरे कार्यकर्ता 100% तैयार हैं और हम जीतेंगे, ये बात भी 100% तय है।